नमस्कार। संडे के वुमेन स्पेशल में आपका स्वागत है। आज हम और जानकारी पाएंगे ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में। लास्ट संडे के दिन मैंने जो आपसे बात की थी, पहले मैं क्विकली उसको रिकैप कर लेती हूँ। तो मैंने आपको बताया था कि माहवारी बंद होने के बाद करीब 5 साल के अंदर अंदर 50% से अधिक महिलाओं को ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। और ये ऑस्टियोपोरोसिस एक प्रकार का दबे पांव आने वाला चोर है, यानी कि वो अपने शरीर में आ जाता है, हमारे शरीर के बोन मांस की हड्डियों की चोरी करके चला जाता है, फिर भी हमें उसका पता 5 साल के बाद ही चलता है। तो इसलिए हमें हर साल अपनी बोन डेंसिटी जो है वो चेक कराते रहनी चाहिए। जरा सी बोन डेंसिटी कम हुई कि तुरंत आहार विहार और कुदरती उपचारों द्वारा आप ये सारा का सारा ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो प्रिवेंट कर सकते हैं, उसे अटका सकते हैं। तो हमने फिर आगे बात की थी कि ऐसे कैसे पदार्थ है खाने के जिससे हमें 1500 मिलीग्राम कैल्शियम पर डे मिले, क्योंकि 45 के आयु के बाद यदि आप 1500 मिलीग्राम कैल्शियम रोज का ये अपने खाने पीने में ले तो फिर आपको 99% ऑस्टियोपोरोसिस होने की संभावना कम हो जाती है। तो उसमें थे पदार्थ दूध, जिसमें 1 कप दूध में 1000 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। पालक, पकी हुई स्पिनच यानी कि पालक का जो हम रसा बना ले, पीस करके उसकी ग्रेवी बनाए, तो ये ग्रेवी 1 कप जितनी यदि खाए तो उसमें 1000 मिलीग्राम कैल्शियम मिलता है। 4 टेबलस्पून तिल के अंदर भी 1000 मिलीग्राम तक कैल्शियम मिलता है। बादाम 5 खाए तो उसमें 500 मिलीग्राम तक कैल्शियम मिलता है। राजीगरा यानी आमरांत यदि आप 100 ग्राम खाएंगे तो उसमें 1000 मिलीग्राम तक कैल्शियम मिलता है। तो आप अपने खाने में ये सभी पदार्थों के सही मात्रा में संयोजन करते रहे और कभी एक दिन पालक खाए, एक दिन दूध ले, एक दिन बादाम खाए, तो उससे वैरायटीज भी मिलते रहेगी और साथ साथ में कैल्शियम भी मिलते रहेगा। तो इस प्रकार 45 के बाद हमेशा रोज का 1500 मिलीग्राम तक कैल्शियम आपको अपने आहार में से ही मिलना चाहिए। तो आपकी हड्डियां जो है हमेशा मजबूत रहेगी, ऑस्टियोपोरोसिस से आप दूर रहेंगे। साथ में मैंने ये भी बताया था कि दही जो दूध से ही बनता है उसमें भी अच्छी मात्रा होती है कैल्शियम की, किंतु उसमें एक प्रकार का एसिड ऐसा होता है जिससे कभी कभी आर्थराइटिस होने की संभावना रहती है। यानी कि ये एसिड जो है हमारी हड्डियों को खा लेता है, तो उससे आर्थराइटिस होने की संभावना रहती है, इसलिए दही ना खाए। तो इस प्रकार से दूध, पालक, राजीगरा, बादाम, तिल, ये सारे पदार्थ आप अच्छे मात्रा में संयोजन से खाते रहे तो ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होगा। अब मैं आपको बताऊंगी घरेलू उपचार, ऐसे घरेलू प्रयोग जिससे कुदरती रीत से हमारे शरीर में हार्मोनल बैलेंस होता रहे। क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस होता इसलिए है कि एस्ट्रोजन नाम का एक हार्मोन जो है वो हमारे शरीर में कम हो जाता है। लेकिन एस्ट्रोजन यदि आप केमिकली लो, जो आजकल कहीं लोग लेते हैं, कहीं महिलाएं इजी पाथ के लिए हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी रेगुलरली करते रहती है, लेकिन ब्रेस्ट कैंसर और एस्ट्रोजन हार्मोन ये दोनों का बहुत ही अच्छा नाता है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग केमिकल फॉर्म में एस्ट्रोजन लेते हैं उनमें करीब 10 गुनी संभावना हो जाती है ब्रेस्ट कैंसर होने की। तो उसकी जगह आज मैं आपको ऐसा प्रयोग बताऊंगी जिसमें कुदरती रीत से हार्मोन बैलेंस होता है और साथ में हमारी हड्डियों में वायु नहीं पैदा होता, क्योंकि वायु यदि ज्यादा पैदा हो गया तो ये वायु भी ड्राइनेस करके धीरे धीरे हड्डियों के अंदर की कार्टिलेजेस को खा लेता है, उसको पतला कर देता है, डीजनरेट कर देता है, और ये वायु ज्यादा बढ़ने से हड्डियों में भी ऑस्टियोपोरोसिस पैदा हो सकता है। तो कुदरती रीत से हार्मोन एस्ट्रोजन हमारे शरीर में लाने के लिए
हमारे खुद के किचन में ऐसे ऐसे द्रव्य है जो आप रेगुलरली ले सकते हैं। उसमें है जेस्टी मधु, लिकोरिस, सौंफ और तिल। और खास करके सौंफ और जेस्टी मधु, उसमें कुदरती एस्ट्रोजन तत्व समाये हुए हैं। इनफैक्ट सौंफ में एक ऐसा जबरदस्त गुण है कि यदि 1 चम्मच सौंफ दिन में 3 बार खाई जाए तो आपके शरीर में एस्ट्रोजन या तो प्रोजेस्टेरॉन, यानी ये दोनों फीमेल हार्मोन है जिसका इम्बैलेंस मेनोपॉज के दौरान होता है। तो एस्ट्रोजन या तो प्रोजेस्टेरॉन जो भी कम है वो दोनों को ही बैलेंस करता है। जनरली हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में क्यों कैंसर होता है? क्योंकि कई बार अपने शरीर में ऐसा हो जाता है कि एस्ट्रोजन कम हो जाए, नेक्स्ट डे अचानक से प्रोजेस्टेरॉन कम हो जाना। लेकिन जो लोग HRT यानी कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी पे है वो तो कंटिन्यूअसली एस्ट्रोजन या तो पर्टिकुलर टाइप के हार्मोन लेते ही रहते हैं। तो उनको ऐसे क्षण में जब एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ गई और प्रोजेस्टेरॉन कम हो गया, उस समय वो HRT ओवर एस्ट्रोजन कर डालेगी। लेकिन इस सिस्टम में कोई कंट्रोल नहीं है। सौंफ खाएंगे उसमें कुदरती कंट्रोल है। तो इस प्रकार ये घरेलू प्रयोग आप 45 के बाद रोज करें। उसमें है 1 चम्मच हल्दी का चूर्ण, 1 चम्मच हल्दी का चूर्ण, पाव चम्मच सौंठ का चूर्ण, पाव चम्मच सौंठ का चूर्ण, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच सौंफ का चूर्ण, 1 चम्मच जेस्टी मधु यानी कि लिकोरिस उसका चूर्ण, 1 चम्मच जेस्टी मधु का चूर्ण, पाव चम्मच लहसुन फ्रेश पीस करके अंदर डालना है, पाव चम्मच लहसुन फ्रेश पीस करके डालना है, और आधा चम्मच मेथी का चूर्ण, आधा चम्मच मेथी का चूर्ण। ये करके थोड़ी देर पानी में भिगो कर रखिए और फिर हिला करके उस पानी के साथ सब कुछ आप ले लीजिए। और इस प्रकार से दिन में 2 से 3 बार आपको करना है। ये प्रयोग आपको दिन में 2 से 3 बार करना है। सो आई विल रिपीट दिस होम रेमेडी अगेन इन इंग्लिश। फॉर osteoporosis and also prevention of arthritis and also balancing your hormones naturally, you can take this very safe natural home remedy. You can start taking them from the age of 45 and keep taking them whole of your life. In this home remedy, you should take 1 teaspoon of turmeric powder, 1 teaspoon of turmeric powder, 1/4 teaspoon of dry ginger powder, 1/4 teaspoon of dry ginger powder, 1 teaspoon of fennel seed powder, 1 teaspoon of fennel seed powder, 1 teaspoon of licorice powder, 1 teaspoon of licorice powder, 1/4 teaspoon of garlic paste, 1/4 teaspoon of garlic paste, and 1/2 teaspoon of fenugreek seed powder, 1/2 teaspoon of fenugreek seed powder. Mix all of these things together and soak in 1/2 glass of water for about 10 minutes. Stir the whole mixture and drink it all together. Drink this mixture at least 2 to 3 times a day. You should drink this mixture at least 2 to 3 times a day. And if you are having osteoporosis, you will see that after few months, slowly and steadily, bone density improves. Your stiffness in the bones are going away. Bone feel more flexible and less brittle. And slowly and steadily it can go deep and help you in balancing your hormones. तो दर्शकों, आज मैंने आपको ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में सिद्ध उपाय बताए।